अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का एक गोशा जिसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करने से पहले ये आपको रिमाइंड करवा दें कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो पंजाब या फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत होने वाले 2022, 23 या 24 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 23-24 तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है 2 साल तक ये जो 9th या 10th का या मेट्रो का इंग्लिश कंपल्सरी का सिलेबस चेंज ना हो, और मुझे लगता है कि ये अभी चेंज नहीं होगा, इस वजह से कह रहा हूँ। अदरवाइज़ ये जो वीडियोज़ हैं ये 2022 के एग्ज़ाम के लिए हैं और ये मखसूस एग्ज़ाम के लिए भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज़ है तो इंग्लिश ग्रामर का पर्सपेक्टिव है, तो ये तो कंसेप्ट किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी पूछा जा सकता है। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखें शुरू से लेकर आखिर तक, अगर आप एडवर्ब फ्रेज़ का कंसेप्ट 100% क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम एडवर्ब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे उर्दू और इंग्लिश में, एडवर्ब फ्रेज़ की और इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो अभी हम तारीफ़ पढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज़ की। एडवर्ब फ्रेज़ की तारीफ़ पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडवर्ब एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एक दूसरे एंड अदर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा पैदा करे या मॉडिफाई उन्हें करे, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अगर एक लफ्ज़ करें और अगर एक से ज़्यादा अल्फाज यही काम करें तो उन्हें हम एडवर्ब फ्रेज़ कहते हैं। ठीक है जी। एडवर्ब फ्रेज़ की डेफिनेशन क्या? अल्फाज का मजमूआ, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो फेल, ये फिर इधर ज़मीर लिखा हुआ है, ये गलत है, ये है इसमें सिफत, मतलब एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। और दूसरे एडवर्ब के माना में इजाफा पैदा करे तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज़। दोबारा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एडवर्ब फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसकी तरह काम करता है, जो एक एडवर्ब की तरह काम करता है। जी, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। जो एग्जांपल्स देख, कौन कॉल कर जी, तो एग्जांपल्स देखते हैं। अली रैन क्विकली, तो ये सेंटेंसेस वही हैं, ठीक है, सेंटेंसेस वही हैं, लेकिन एक में एडवर्ब है, एक में एडवर्ब फ्रेज। अब एक चीज़ है कि वर्ब के माना में इजाफा पैदा हो रहा है किसके ज़रिए? क्विकली के ज़रिए। अली भागा, कैसे भागा? तेज़ी से भागा। ठीक है। अब एक लफ्ज़ रैन के माना में इजाफा पैदा कर रहा है तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। और अगर क्विकली की जगह पर हम कहते हैं अली रैन विद ग्रेट स्पीड या एट ग्रेट स्पीड, अली रैन, क्विकली को काट दें और हम कहें अली रैन विद ग्रेट स्पीड, तो विद ग्रेट स्पीड ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ है और ये किसके माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं? रैन के। अली भागा, कैसे भागा? विद ग्रेट स्पीड, तेज स्पीड से। ठीक है, तेज रफ्तारी। नेक्स्ट देखते हैं। ही बिल्ट हिज हाउस, ही बिल्ट, उसने तामीर किया, हिज हाउस, अपना मकान। बिल्ट क्या है? वर्ब है और इसके माना में इजाफा पैदा कर रहा है देयर, उसने तामीर किया। कहाँ पर तामीर किया? वहाँ पर। तो अगर हम देयर को काट दें और देयर की जगह पे हम, क्योंकि देयर तो एडवर्ब है और एडवर्ब को वक्ती तौर पर हम काट देते हैं और हम कहते हैं एडवर्ब नहीं है, बल्कि इसकी जगह पे हम लगाते हैं एट दैट प्लेस। ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस, तो एट दैट प्लेस भी वही काम कर रहा है, मतलब ये भी वर्ब के माना में इजाफा पैदा कर रहा है, वही काम कर रहा है जो क्या कर रहा था? देर कर रहा है। तो अगर एक लफ्ज़ वर्ब के माना में इजाफा पैदा करे या एडवर्ब वाला काम करे तो उसे एडवर्ब कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा अल्फाज एडवर्ब वाला माना पैदा करें या एडवर्ब वाला काम करें तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। तीसरा जुमला देखते हैं। बात सादा सी है, एक लफ्ज़ काम करे तो उसे एडवर्ब, एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर वही काम करें तो एडवर्ब फ्रेज। जैसे ही वर्क्स केयरफुली, ही वर्क्स केयरफुली, ही वो वर्क्स काम करता है कैसे? केयरफुली, एहतियात से। अब हम कहते हैं केयरफुली क्या है? ये एडवर्ब है, ये किसके माना में इजाफा पैदा कर रहा है? वर्क्स के माना में। ठीक है, वो काम करता है कैसे? एहतियात के साथ। तो केयरफुली को काट देते हैं तो हम कहते हैं ही वर्क्स
वो काम करता है विद केयर, केयरफुली नहीं लगाते बल्कि हम कहते हैं ही वर्क्स विद केयर। वो काम करता है, कैसे काम करता है? एहतियात के साथ काम करता है। तो अब एक से ज़्यादा अल्फाज जो हैं विद केयर, दो अल्फाज हैं, वो वर्क्स यानी वर्ब के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, लिहाजा ये दोनों मिलकर क्या हुए? एडवर्ब फ्रेज। अगर एक लफ्ज़ वही काम करे तो उसे एडवर्ब, और अगर एक से ज़्यादा अल्फाज वही काम करें तो एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखें, ही वर्क्स विद केयर, वो काम करता है, कैसे काम करता है? एहतियात के साथ। ठीक है, तो दो अल्फाज वक्त के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ये एडवर्ब फ्रेज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस प्लांट फ्लावर्स, दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर। दिस प्लांट, ये पौधा, फ्लावर्स, फूल देता है, वंस एवरी ईयर, एक दफ़ा हर साल, वंस एवरी ईयर। अगर मैं कहता दिस प्लांट फ्लावर्स, ये पौधा फूल देता है, ईयरली, हर साल, मतलब हर साल, ईयरली, एक लफ्ज़ किसके माना में इजाफा करता? फ्लावर्स। फ्लावर्स यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये नाउन नहीं है बल्कि ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब के माना में ईयरली लफ्ज़ इजाफा करता। अब उसकी बजाय हमने तीन अल्फाज लगा दी, वंस एवरी ईयर, एक दफ़ा एक साल में, हर साल। तो ये जो तीन अल्फाज हैं ये वर्ब के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या हुए? एडवर्ब फ्रेज हुए, सॉरी। नेक्स्ट है, द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाई एक्सीडेंट। अगर हम कहते हैं द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर एक्सीडेंटली, तो एक्सीडेंटली एक लफ्ज़ होना था, उसका भी मतलब होना था हादसाती तौर पर मिले। ठीक है, तो हादसाती तौर पर, तो वो क्या होना था? एडवर्ब होना था। अब बाई एक्सीडेंट दो अल्फाज आ गए, तो ये अब क्या होंगे? ये होंगे एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, ही सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम्स, उसने मेरे जो मसाइल हल किए, विद सेंस, दो अल्फाज है ना, विद सेंस, किसके साथ? अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि इन दोनों की बजाय एक लफ्ज़ भी आ सकता था, सेंसिबली। ही सॉल्व माई प्रॉब्लम्स सेंसिबली, लेकिन सेंसिबली अगर एक होता तो एडवर्ब था, अब दो हैं तो एडवर्ब फ्रेज हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस भी आप देख लें, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके पेपर में सेट लाजमी होने हैं, इन्हीं में से एक या दो होने हैं। सुल्तान टीपू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद करेज, विद करेज। सुल्तान टीपू फॉट, लड़ा, अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ, विद करेज, कैसे लड़ा? लड़ने के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं ये दो अल्फाज, विद करेज, बहादुरी के साथ। तो विद करेज दो अल्फाज हैं और ये वर्ब के माना में इजाफा पैदा कर रहे हैं, लिहाजा ये एडवर्ब फ्रेज होंगे। और अगर ये दो ना होते, एक ही होता, करेजसली, करेजसली मतलब दलेरी से, वो एक ही लफ्ज़ होना था, तो वो एडवर्ब बनना था। ही ऑलवेज ड्राइव्स अ ट्रक विद केयर, केयरफुली आता तो एक वर्ब, एक एडवर्ब होता, अब विद केयर आ गया तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है, अगर एक लफ्ज़ एडवर्ब का माना दे तो एडवर्ब, अगर एक से ज़्यादा अल्फाज एडवर्ब का फंक्शन करें तो उसे एडवर्ब फ्रेज। शी इज़ विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट। विदाउट डाउट, बगैर शक किए, क्या? बगैर शक किए, ये क्या है? ये एडवर्ब। नेक्स्ट है, अवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। तो काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? विदाउट डिले, बगैर ताख़ीर किए। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो मबनी थी एक टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम था एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज, और वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th 10th या मेट्रो क्लास इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी कर रहे हैं और वो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।